Hello friends, welcome back. I'm Edin Pungotra, Chief Mentor of NEDC, author, trainer and mentor. I'm an entrepreneur. I have doing the entrepreneurship since 2008 and I know the in and out of the entrepreneurship. In the last video, I have spoken about the 3S, I have spoken about the MSME registration, how and when and why. Today I'm going to speak about that what are the benefits of MSME registration. MSME रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं? देखिए, आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको उस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट्स, उसके नुकसान और उसमें होने वाले प्रॉफिट्स और उसमें होने वाले जो आपको लाभ है उनके बारे में पता होना चाहिए। इन सब के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप कितनी फास्ट चलोगे। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MSME registration. Look, when you visit on the Google, if you search for MSME registration, you will find out that there are many portals are opening, that they portals are saying to you that you have to register through us and you have to put your data and detail there. MSME registration का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान होता है, जिसके लिए आप जब पोर्टल्स पे जाते हो किसी थर्ड पार्टी के पोर्टल्स पे तो वो आपसे चार्जेस या कुछ पेमेंट्स मांगते हैं। बट इन ट्रुथ MSME रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री की तरफ से सिंगल विंडो कंसेप्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। MSME की रजिस्ट्रेशन को हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। जब आप MSME की रजिस्ट्रेशन करते हो तभी उसी दिन से आपका उनके साथ एक आइडेंटिटी और सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन जाता है, जो कि आप खुद भी कर सकते हो। आपको किसी CA के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे MSME का रजिस्ट्रेशन, अपने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन, MSME या उद्योगदार एक ही नाम है। पहले इसे MSME रजिस्ट्रेशन कहा जाता था। वंस यू हैव रजिस्टर्ड अंडर उद्योगदार, ऑटोमेटिकली आपका MSME रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो MSME की रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊंगा इसके, बट MSME के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं MSME के रजिस्ट्रेशन के। जो पहला सबसे मेजर बेनिफिट है कोलेटरल फ्री लोन्स। आपको कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे। सेकंड बेनिफिट जो आपको अपने माइंडसेट में रखना है, 1% लेसर इंटरेस्ट ऑन OD। ओवरड्राफ्ट पे आपको 1% लेसर इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हो तो उस केस में जो बैंक का इंटरेस्ट होगा उसमें 1% आपको लेसर इंटरेस्ट मिलेगा। जो तीसरा बेनिफिट है, कोई किसी भी तरह का लाइसेंस लेते हो या ISO सर्टिफिकेशन करवाते हो, एग्जम्पशन ऑफ द फी उसमें रहता है। उसमें किसी केस में 50% एग्जम्पशन है, किसी केस में 100% एग्जम्पशन है, वो आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे आप ISO सर्टिफिकेशन लेने जाते हो तो ISO के केस में आपको 100% फी की एग्जम्पशन है, बट आपको पहले ISO सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा to the MSME that I have registered for ISO certification, so exemption should be given to me. तो आपको एप्लीकेशन पुट करना, बिना एप्लीकेशन पुट के आप उसकी एग्जम्पशन नहीं ले सकते फी की। जो तीसरा मेजर बेनिफिट है MSME का रजिस्ट्रेशन का, प्रोटेक्शन ऑफ योर पेमेंट। आप किसी क्लाइंट को पेमेंट देते हो, वो पेमेंट आपको डिले करता है क्लाइंट, तो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ पेमेंट रहती है। 15 to 45 डेज के अंदर क्लाइंट को आपको पेमेंट देनी है। अगर वो 15 to 45 डेज के अंदर आपकी पेमेंट आपको नहीं देता है, उस केस में आप MSME में जा सकते हो और MSME उस केस में आपके लिए MSME ने रूल शेड्यूल बनाया है कि उसे 15 to 45 डेज में देना है। नहीं देता है तो 3% कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उस पैसे पे लगेगा। उसके बाद 3% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसे पैसा वापस करना है आपको। अगर वो नहीं करता है तो MSME की तरफ से उसे नोटिस है। थर्ड जो है MSME, फिफ्थ जो है MSME का बेनिफिट कि आपको पेटेंट करवाना है तो पेटेंट में 50% पेटेंट फी जो है वो वेवर है। आपको पेटेंट के लिए जो आपने फी पे किया है उसमें 50% वेवर हो जाता है। बट वो वेवर कैसे लेना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑनलाइन उसका सारा टूल दिया है MSME ने, जिसके थ्रू आपको पेटेंट को अप्लाई करना है। आप प्री पेटेंट भी अप्लाई कर सकते हो, प्री पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हो। मैं आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगा पेटेंट के वीडियो में कि पेटेंट को कैसे अप्लाई करना है और उसका बेनिफिट 50% की सब्सिडी का वेवर का बेनिफिट कैसे लेना है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, ग्रीवियंस।
आपका कोई भी ग्रीवियंस एड्रेसल है, कोई भी कंप्लेन है, आप एमएसएमई के थ्रू उसे मोबिलाइज कर सकते हो, एमएसएमई को बता सकते हो, उसके पोर्टल पे डाल सकते हो। वो सारे ग्रीवियंस आपके एड्रेस होते हैं एमएसएमई से। इसके अलावा एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। जो पहली स्कीम है कि सबसे बड़ा एमएसएमई की जो पहली स्कीम है दैट इज उद्योग आधार। पहले ये उद्योग आधार जब ये लॉन्च हुआ था, तब ये लॉन्च होने से पहले ये एमएसएमई के पास ही था। उसके बाद उद्योग आधार को फ्री ऑफ कॉस्ट सिंगल विंडो कंसेप्ट के अंदर कर दिया गया, जिसका बेनिफिट आज आप ले सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है तो आज ही आप एमएसएमई के पोर्टल पे जाइए, जिसका नाम udyogaaadhar.gov.in है, जिसके लास्ट में .gov.in लिखा है। दैट मीन दिस इज ए ऑथेंटिक पोर्टल। उसी पोर्टल से आपने एमएसएमई का उद्योग आधार अप्लाई करवाना है। मैं आपको बताऊंगा उसकी एप्लीकेशन कैसे पुट की जाती है नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं सिर्फ आपके साथ हूं बेनिफिट्स बताने के लिए। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। एमएसएमई के अंदर जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मैनेज किया जाता है और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के अंदर मैनेज किया जाता है। उसके बेसिस पे उनको अगर उनका माल रिटर्न में नहीं आता तो एमएसएमई की तरफ से उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। उस बेनिफिट्स में उनको सब्सिडीज और वेवर दिए जाते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट है, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है क्वालिटी को मैनेज करना एमएसएमई की प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की। वो QCI क्या करती है, एमएसएमई के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कंसल्टेंसीज और टेक्निकल नो हाउ का सारा इंफॉर्मेशन देती है और उनको अपग्रेड करती रहती है। दूसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी। एमएसएमई के अंदर जितना भी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए नेशनल प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वर्कआउट करता है और प्रोडक्ट की क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। तीसरा है ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। तो टीचर्स को भी इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, कैसे स्टूडेंट्स को आगे लेके जाना है, तो उसके ऊपर पूरा उनको एक ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एमएसएमई में आप जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर करते हो या सर्विस रजिस्टर करते हो उसके अकॉर्डिंग एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर की आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है। डे टू डे जो इम्प्रूवमेंट्स, जो अपडेट्स, जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको थर्ड पार्टी के पास जाके लेने की जरूरत नहीं है। आपको रेगुलरली वो बाय नोटिफिकेशंस, बाय न्यूज़लेटर मिलता रहता है, जिसके बेसिस पे आपको उसके बेनिफिट मिलते रहते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका निकल के आया दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, बट एमएसएमई अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। तो उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, उनके लिए फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री कंसल्टेंसीज, फ्री प्रोग्राम्स निकाले हैं, उनको मेंटरशिप किया जाता है, फिर उनको लोन की और सब्सिडी की इंफॉर्मेशन दी जाती है सो दैट दे कैन स्टार्ट। उनको वेवर दिए जाते हैं, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 25% तक का वेवर है ऑन दी लोन। अगर वो 1 लाख का लोन लेती हैं तो उनको 75,000 रुपीज जो है वो ही पे बैक करना है, 25,000 रुपीज उनको वेवर हो जाता है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स के अंडर जैसे ही आप किसी बिजनेस को कर रहे हो और उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसमें वो उसकी एक्सपेंशन और उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए उसको लोन और हेल्प दी है। उसके अंदर उनको 15% तक का वेवर मिलता है। तो यू कैन इवन अप्लाई फॉर दैट इफ यू आर एग्जिस्टिंग। तो मैंने आपको क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के बारे में बताया कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का फायदा आप कैसे ले सकते हो अगर आपको एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो और आपके पास एग्जिस्टिंग जहाँ तो सर्विस है, जहाँ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का काम है। जब आप क्रेडिट लिंक मैन्युफैक्चरिंग का फायदा लेने जाते हो तो उस पर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि एमएसएमई को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है एज पर द इन्वेस्टमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप कहते हो कि 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं और इन्वेस्टमेंट्स कैसे कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 25 लाख तक
अप टू 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में, तो उसे माइक्रो कैटेगरी में लिया जाता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से एक्सीड नहीं करती तो उसे माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो के बाद स्मॉल आता है। 25 लाख से लेके 5 CR तक की इन्वेस्टमेंट को हम स्मॉल एंटरप्राइज में डालते हैं, जिसका मीनिंग है कि आप 5 CR तक का इन्वेस्टमेंट और उससे एक्सीड नहीं करते। अगर 5 CR से एक्सीड करते हो अप टू 10 CR तो उसे मीडियम एंटरप्राइज कहा जाता है। ये 3 कैटेगरीज हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स के लिए आपको अप्रोच करना होता है। अब जब हम इनके बेनिफिट्स जान ही गए हैं, तो इसका एक बहुत ही मेजर बेनिफिट है MSME या उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन का, वो है IPS। IPS होता है इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम। ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के अंडर आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस को प्रमोशंस के लिए सरकार आपके लिए फेयर लगाती है। आपके लिए जैसे प्रगति मैदान में आपने इंटरनेशनल फेयर देखा होगा, तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब भी वो अपॉर्चुनिटी निकले आप अप्लाई कीजिएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। जैसे मैंने बताया पहले भी, नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास न्यूज़लेटर आएगा। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए। उसका फ़ायदा लेने से ये होगा कि आपका एक्सटेंट बढ़ेगा, आपकी मार्केटिंग की ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। तो नेटवर्किंग इज दी नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी आपकी नेटवर्क बढ़ेगी। अब इसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट मिलते हैं? मैंने आपको बारकोड के बारे में बताया कि आपको बारकोड बेनिफिट्स मिलते हैं। अब MSME की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना कैसे है? आप एक सरकारी वेबसाइट है जिसका नाम है udyogAadhar.gov.in, जिसके पीछे भी .gov.in लगा है। दैट मीन दिस इज ए गवर्नमेंट वेबसाइट। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, बट जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, बट दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाइट। आप इस पे जाइए। इस पे आपको अपना पर्सनल आधार नंबर और अपना नेम डालना है, और आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। उस OTP को मेंशन कीजिए और आपका डोर जो है, विंडो जो है वो खुल जाएगी। उसके बाद आपने अपनी MSME के अकॉर्डिंग, अगर आप सर्विस में हो तो सर्विस की इंफॉर्मेशन देना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन देना है, और उसका आपने पूरा डिटेल डालना है। आपसे NIC कोड पूछा जाएगा, जिसे EMI1 EM2 कहा जाता था पहले, बट अब आपको NIC कोड पूछा जाएगा। तो उसका NIC कोड को उन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है, जिसे हम निच बाइफिकेशन भी कहते हैं, कि आप किस प्रोडक्ट या किस सर्विस में किस लेवल पे डील करते हो। तो वो ऑटो प्रोसेस है उसका, उसके बीच में आप मेंशन करोगे आप NIC कोड के हिसाब से, और वो आपको बताता जाएगा कि किस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? प्रमोशनल बेनिफिट मैंने बताया, दीज आर दी मेजर बेनिफिट्स। आपको क्लस्टर बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रमोशनल बेनिफिट के अलावा आपको जो नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट्स मिलते हैं कि MSME के क्लस्टर ज्वाइन हो जाते हो आप, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनके सेमिनार्स, उनके नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, उनके डेलीगेट्स फॉरेन में जाते हैं। आप उनके डेलीगेट्स में उनके साथ जा सकते हो और फॉरेन की मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं विद द टाइम। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप आए और पहले दिन ही आप फॉरेन में डेलीगेट्स बन के चले गए। आपको बिजनेस करना है, 1-2 साल आपको बढ़ाना है, धीरे धीरे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी। वो एक फैक्टर आपको लेके चलना है। आपको अपनी जो MSME है, अपना जो यूनिट है, अपनी जो सर्विस है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना है। आपको कोशिश करते रहना है, उसी से ही आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि MSME स्टार्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया और बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसके लिए अपना एरिया ऑफ वर्क, नेटवर्किंग, जैसे मैंने कहा नेटवर्क आपको बढ़ाएगी, तो उसमें नेटवर्किंग करते जाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कहीं भी फंस जाते हो, बहुत ईजी है वैसे तो, यू कैन गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट। इट्स नॉट दैट टफ दैट यू हैव टू डू एनीथिंग। इट्स जस्ट लाइक ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ए सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट, सो यू हैव टू रजिस्टर। कहीं भी आपको कहीं भी डाउट होता है, किसी तरह का मेंटरशिप आपको चाहिए, यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम। If you liked my video and you want to know more, please subscribe it